हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 10 अक्टूबर 2021 और 10 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। डेली वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज भी ऐसे ही एक वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो वो प्रधानमंत्री आपके डेनमार्क के। ऑप्शन ए, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन जो 9 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल समिट के दौरान भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी। अब डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो भारत यात्रा पर है तो आइए डेनमार्क के बारे में जानते हैं। यह है आपका डेनमार्क जिसकी राजधानी आपकी कोपेनहेगन। वहाँ की मुद्रा आपकी डेनिश क्रोन और वहाँ की मोनार्च है मार्गरेट सेकंड। और जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेट फ्रेडरिक्सन वो ये हैं जो कि आपके भारत यात्रा पर हैं। ठीक है, आपका डेनमार्क का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेन को गोल्ड एंड डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो सेन को गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर बनी कियारा आडवाणी। ऑप्शन ए, सेन को गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा आडवाणी को अपनी संपूर्ण गोल्ड ज्वेलरी रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वे इसके नए अभियान नाउ इज द टाइम में शामिल होंगी जो वर्तमान में डिजिटल और प्रिंट मीडिया चल रहा है। सितंबर 2021 में कंपनी ने एक ऑनलाइन गोल्ड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड भी लॉन्च किया था। इससे पहले इसने भारतीय धाविका दूती चंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी, माई पोर्ट। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 8 अक्टूबर को कोलकाता में माई पोर्ट ऐप नामक एक पोर्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ऐप में सभी पोर्ट विवरण डिजिटल रूप से शामिल हैं और वर्चुअल रूप से संचालन की निगरानी करते हैं। ऐप में बेसेल, बर्थिंग, रैक और इंडेंट, पोर्ट हॉलिडे इत्यादि जैसी विभिन्न जानकारी भी हैं और इसे 24x7 मीन्स 24 घंटे 7 दिन कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है और सीधे पोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने उच्च तापमान वाली बैटरी के लिए नई मिश्रित सामग्री विकसित की। तो ये नई मिश्रित सामग्री विकसित की है बिट्स पिलानी ने। ऑप्शन डी, भारतीय शोधकर्ताओं ने ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम आयन बैटरी के लिए एक थर्मल स्थिर ठोस इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया। यह 30 से 500 डिग्री सेल्सियस से तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवेदन का वादा करता है। इसे भौतिकी विभाग बिट्स पिलानी कैंपस के डॉक्टर अंशुमन दलवी के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल के नए CFO किसे नियुक्त किया गया। तो एयरटेल के नए CFO बने आपके सोमेन रॉय। ऑप्शन ए। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे बादल बागरी और अब कौन बने आपके? सोमेन रॉय। लेकिन इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 21 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। सोमेन रॉय भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और CEO
गोपाल विट्ठल को रिपोर्ट करेंगे। वे बजाज ऑटो लिमिटेड से एयरटेल में शामिल होंगे, जहां वे वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 9 अक्टूबर। यह दिन 1874 में स्विस राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। 1969 में टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, उसमें आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। इस दिन का उद्देश्य डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2021 में यह डाक दिवस मनाया गया। इसका थीम था इनोवेट टू रिकवर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन सी। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। रणवीर सिंह कॉइन स्विच कुबेर के चल रहे कुछ तो बदलेगा अभियान के 3 विज्ञापन फिल्मों में दिखाई देंगे। कॉइन स्विच भारत का 30वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जिसका मूल्यांकन $1.9 बिलियन है। इसकी शुरुआत 2017 में आशीष सिंघल, गोविंद सोनी और बिमल सागर ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुब्रमण्यम ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो सुब्रमण्यम ने जो इस्तीफा दिया है वो दिया है मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से। ऑप्शन डी। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने नॉर्थ ब्लॉक में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी वर्तमान भूमि से हटने का निर्णय लिया। जून 2018 में पद छोड़ने के अरविंद सुब्रमण्यम के निर्णय के बाद दिसंबर 2018 में सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। सुब्रमण्यम को फाइनेंस ईयर 19, 20 और 21 के लिए 3 आर्थिक सर्वेक्षण लाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मुख्य रूप से टायरानोसोरस रेक्स से संबंधित एक नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये नई प्रजाति की खोज हुई आपके यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन ए। वह यूनाइटेड किंगडम में पाया जाने वाला सबसे पुराना मांसाहारी डायनासोर है। यह नई प्रजाति एक मुर्गे के आकार की है और इसे पेंड्रिक मिलनेरे कहा जाता है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल के अनुसार पेंड्रिक खनिज लेट ट्राइसिक ऑफ वेल्स का नया छोटे आकार का कोलोफिसाइड थेरेपोड है, जो 200 मिलियन वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता था। यूनाइटेड किंगडम में इसकी खोज हुई है। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। यह है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की मुद्रा आपकी पाउंड स्टर्लिंग। वहाँ की ये क्या आपका फ्लैग, वहाँ के मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने योगेश सिंह। ऑप्शन बी। प्रोफेसर योगेश सिंह को 8 अक्टूबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। योगेश सिंह जो DU के 23वें कुलपति हैं, योगेश त्यागी का स्थान लेंगे, जिन्हें अक्टूबर 2020 में अनियमितताओं और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय एक कॉलेजिएट सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अब दिल्ली में इनकी नियुक्ति हुई, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। प्रवासी पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह एक वैश्विक पहल है। इस दिन की अवधारणा अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते के एक हिस्से के रूप में की गई। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिंग, फ्लाई, सोर,
लाइक अ बर्ड, ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? तो यह आयोजन किया भारत और नेपाल ने। ऑप्शन डी। भारत और नेपाल के सीमा रक्षक बल सीमा पर अपराधों, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी आदि को नियंत्रित करने के लिए सीमा पर नियमित रूप से संयुक्त गश्त करेंगे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है। महानिदेशक एसएसबी और महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल नेपाल के बीच 5वीं वार्षिक समन्वय बैठक 7 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। अब यह जो है संयुक्त गश्त आयोजित होगी नेपाल के साथ। तो आइए नेपाल के बारे में जानते हैं। यह है आपका नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ये क्या है नेपाल का आपका फ्लैग, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2361 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? तो यूनेस्को के अनुसार भारत के आपके तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए, 2361 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। इसका खुलासा यूनेस्को ने अपनी नो टीचर नो क्लास स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 में किया। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 1.96% प्री प्राइमरी शिक्षक अयोग्य हैं, जबकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में यह 0.54% और अपर प्राइमरी में आपके 0.50% शिक्षक अयोग्य हैं। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस और फ्रांस, जो कि आपका फ्रांस में है। अब तमिलनाडु में ये घोषणा की गई है कि तमिलनाडु राज्य है जिसमें केवल 2361 स्कूलों में एक शिक्षक है। तो आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल आर.एन. रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को किसने हरी झंडी दिखाई? तो उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 8 अक्टूबर को देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। यह दिन ड्रोन और एरोस्पेस प्रदर्शनों के प्रदर्शन को चिन्हित करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन शामिल है। स्वामित्व योजना के तहत आरब मानव रहित प्रणाली द्वारा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण ड्रोन प्रदर्शन किया गया। स्वामित्व योजना जो 2020 में लॉन्च की गई, और इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि क्षेत्र की मैपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना करना है। अब उत्तराखंड में जो है क्या हुआ, तो ये उत्तराखंड में इसको हरी झंडी दिखाई गई दून ड्रोन मेला को। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक हैकथॉन सीरीज आई स्प्रिंट 21 को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया आपके IFSCA ने। ऑप्शन सी। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी ने 7 अक्टूबर को IFSCA की वैश्विक फिनटेक हैकथॉन श्रृंखला आई स्प्रिंट 2021 को लॉन्च किया। श्रृंखला का पहला स्प्रिंट 01 बैंकटेक बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित है, और फिनटेक फाइनलिस्ट को IFSCA रेगुलेटरी या इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नॉर्व वांगडू पीक नाम दिया? तो नॉर्व वांगडू पीक नाम दिया आपके ITBP भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ने। ऑप्शन सी। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और लद्दाख पुलिस के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में 2 अज्ञात 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ों को फतह किया। उन्होंने उनमें से एक का नाम ITBP के पर्वतारोही स्वर्गीय नोरबू
वांगडू पीक वांगडू को समर्पित करते हुए नोरबू वांगडू पीक रखा है। जिस पर्वतारोही स्वर्गीय थे नूरबू वांगडस थे, उनको समर्पित करते हुए नोरबू वांगडू पीक नाम रखा, जिनकी अक्टूबर 2019 में हिमस्खलन के दौरान मौत हो गई। चोटी जो है ये, इसकी ऊंचाई है आपकी 6250 मीटर। अब आईटीबीपी ने ये नाम दिया, आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में आरबीआई ने किस संगठन के लिए शिकायत निवारण के लिए आंतरिक लोकपाल की शुरुआत की? तो ये लोकपाल की शुरुआत किस संगठन के लिए की गई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत को किस राज्य में अपना नया टाइगर रिजर्व मिला, तो वह नया टाइगर रिजर्व मिला आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।